तो सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, ये है हमारे पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब, जो हमारे दिनचर्याओं में आता है और इसको गीता प्रेस गोरखपुर से लिया गया है और पंडित लाल बिहारी मिश्रा जी ने पूरी पुस्तक लिखी है। तो इसी के बारे में हम लोग अब धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष में रखूँगा और सब अर्थ सहित बताऊँगा क्या कैसे करना जाता है। सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद पूरे दिन हमें क्या करने चाहिए, यह सब इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और इन्हीं सभी के माध्यम से हमारी संस्कृति की जो है उत्पत्ति होती है और हमारी संस्कृति जो है चलती है। तो शुरुआती में जो ये शुरुआती दौर में जो ये मंत्र दिए गए हुए हैं, मतलब ये श्लोक है एक हिसाब से, तो इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ श्री हरि नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसके बाद है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव उसके बाद है फिर त्वमेव सर्वमं देव देव। लेखक हैं परमाचार्य श्री राम भवानी जी मिश्रा, श्री लाल बिहारी जी मिश्रा। तो ये सब इस पुस्तक के लेखक हैं। अब ठीक इसी प्रकार से हमें आगे देखते हुए चलना चाहिए। यहाँ पे जो है ये दो इसके विषय हुए दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से सारे विषय दिए हुए हैं। आप सभी लोग इस बुक को जो है खरीद सकते हैं। मार्केट में 70-80 रुपए का आता है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और इसको आप सुबह शाम अध्ययन करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें इसमें लिखी हैं आप उसको अपने अंदर धारण करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो इससे आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सीख मिलेगी। जैसे पूजा पाठ हो गया, मंत्र उच्चारण हो गया। अगर आप इसको डेली पढ़ेंगे तो छोटे मोटे मंत्र तो आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए भगवान के दर्शन कर लीजिए। श्री हरि विष्णु जी हैं जो रामा अवतार में आए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आता है हमारा नित्य कर्म पूजा प्रकाश, जो हमें सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर सुबह 8-9 बजे तक क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हीं सब विषयों के बारे में यहीं से प्रारंभ होता है। यहीं से सभी मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ होता है। तो आइए हम लोग अर्थ सहित एक एक शब्द देखते हैं। पहले संस्कृत देखेंगे, उसके बाद उस संस्कृत का अर्थ भी बताएंगे। और यहाँ पे जैसे ये बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं तो इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत ही सरल शब्दों में इनको पढ़ना है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो शुरुआत में हमने पहले भी बताया था कि किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले गौरी गणेश का पूजन बहुत ही आवश्यक होता है। और बिना गौरी गणेश के पूजन के कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं की जाती है, शुरुआत उसका नहीं होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री माता पितृभ्यं नमः, श्री गुरुयोभ्यो नमः। मतलब गणेश जी को नमस्कार, श्री उनके माता पिता जी को नमस्कार और सभी गुरुओं को नमस्कार। ऐसा इसको बताया गया है। ऐसा इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। और आइए नित्य कर्म पूजा प्रकाश पे प्रकाश डालते हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेक दंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम दिवाकर निभोज्ज्वला कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन। अथोच्यतो गृहस्थते नित्य कर्म यथा विधि, यकृत्वा न निर्णयमनोति दैवात् पौत्रश्च मानुषशास्।
अब आइए अर्थ देखते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। ये बताया गया है गृहस्थ के बारे में कि गृहस्थी को कैसे चलाना चाहिए, गृहस्थ को कैसे हमें रखना चाहिए। अब आगे देखिए, जायमानो वै ब्रह्मा स्त्रीभिर्यो भोजायते। तो संख्या 63105 के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही तीन, ये जो दिया गया है 1 3 6 5, ये है क्या है, ये इसको कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष का ये अंक दिया हुआ है के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण वाला हो जाता है। उससे अनऋण होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इसमें मुख्य निम्नलिखित में से 6 कर्म बताए गए हैं। अब जो 6 कर्म हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे इस मानव जीवन में। तो आइए एक कर्म हम देख लेते हैं, बाकी का ऐसे धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो नहीं, शायद 6 कर्म जो दिए गए हैं, 6 कर्म एक ही श्लोक में हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। पहला है संध्या स्नानम जप शयचो चेवतानानं चापूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम षष्ठ कर्माणि दिने दिने। मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, वैश्य देव और अतिथि सत्कार, ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माने तो सुबह शाम हमें नित्य स्नान करके पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, कोई सुबह ही नहा ले वही बहुत बड़ी बात है, शाम को तो नहाना बहुत दूर की बात है। ठंडी में कोई सुबह नहा ले वही बहुत बड़ी बात है। कोई कोई तो महीनों नहीं नहाते हैं, अब उनके लिए क्या ही किया जाए। तो सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी लोग इस चैनल पे बने रहिए और नित्य कर्म पूजा प्रकाश से संबंधित अब यह वीडियो निरंतर आता रहेगा आप सभी के लिए। क्या कैसे हमें करना है, क्या नहीं करना है, उन सभी की जानकारी मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। और जो भी गलतियाँ होंगी हाथ जोड़ के उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगते हैं। तो जय श्री राम, चलते हैं, फिर आगे कल बताएंगे।